हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आपका अपना सीए, मैं हूँ सीए रीनू अग्रवाल। जीएसटी टैक्स पेयर्स के लिए बहुत ही बिग न्यूज़ है। जीएसटी काउंसिल की 28 मई को 43rd मीटिंग हुई, जिसमें उन्होंने एक प्रेस रिलीज की और जीएसटी से रिलेटेड कई रिलीफ्स जीएसटी टैक्स पेयर्स को दी गई, जिसमें एमनेस्टी स्कीम लाई गई है, कई लेट फीस को वेव कर दिया गया है और कई जीएसटी रिटर्न्स की ड्यू डेट्स को भी एक्सटेंड कर दिया है। तो इस वीडियो में मैं आपको जो जीएसटी की रिटर्न्स की ड्यू डेट्स एक्सटेंड हुई है उसको डिटेल में विद चार्ट आपको समझाने वाली हूँ। जो एमनेस्टी स्कीम आई है और जो लेट फीस में वेवर हुआ है उसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है। यदि मैं सारी चीज़ें आपको एक वीडियो में बताऊँगी तो आपको भी कन्फ्यूज़न होगा और वीडियो भी बहुत लंबा हो जाएगा। इसलिए मैं इस वीडियो में आपको जो जीएसटी की रिटर्न्स है उसके बारे में बताने वाली हूँ, तो लास्ट तक बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह के लेटेस्ट अपडेट्स देखने के लिए, और बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए जिससे मेरी वीडियोस का रेगुलर अपडेट्स आपको मिलता रहे। तो ये प्रेस रिलीज़ में सब चीज़ें बताई गई हैं, लेकिन आपको यदि मैं प्रेस रिलीज़ के थ्रू आपको समझाऊंगी तो आपको बहुत ही कन्फ्यूज़न होगा, आपको वो चीज़ें टिपिकल लगेगी। तो मैंने इसे चार्ट फॉर्म में बना लिया है जिससे आपको समझने में ईजी होगा। तो इस जीएसटी की मीटिंग में जो जीएसटीआर 1 है उसकी ड्यू डेट में कोई एक्सटेंशन नहीं किया है, जीएसटीआर 3B की ड्यू डेट में एक्सटेंशन किया है। जीएसटीआर 1 की ड्यू डेट में जो ऑलरेडी ड्यू डेट्स को एक्सटेंड कर दिया गया था वही है, फर्दर एक्सटेंड नहीं किया है। तो आइए हम डिस्कस करते हैं। तो हम बात करते हैं सबसे पहले उन जीएसटी टैक्स पेयर्स की जिनका टर्नओवर 5 करोड़ तक है और जो मंथली रिटर्न फाइल करते हैं, मतलब जो क्यूआरपी स्कीम में है लेकिन उन्होंने मंथली ऑप्शन चूज़ कर रखा है। तो जीएसटीआर 3B की जो ड्यू डेट है मार्च मंथ की वो है 20 अप्रैल। तो आपकी जो लेट फ़ी है वो तो 19 जून तक नहीं लगेगी, लेकिन 5 मई तक यदि आपने अपनी जीएसटीआर 3B मार्च मंथ की फ़ाइल नहीं की तो आप पे इंटरेस्ट भी चार्ज नहीं होगा। लेकिन 5 मई से लेके 19 जून के बीच यदि आपने अपनी जीएसटीआर 3B की मंथली रिटर्न फाइल की जिनका टर्नओवर 5 करोड़ तक का है तो आप पे 9% का इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। और यदि आपने 19 जून तक भी अपनी जीएसटीआर 3B नहीं फाइल करी तो आप पे 18% का इंटरेस्ट तो चार्ज होगा ही, उसके साथ साथ आप पे लेट फ़ी भी लगेगी। तो अब आप यदि अपनी मार्च मंथ की जीएसटीआर 3B फाइल करते हैं तो आप पे 9% का इंटरेस्ट तो चार्ज होगा, और 19 जून तक फाइल नहीं की तो उसके बाद फिर 18% का इंटरेस्ट और लेट फ़ी चार्ज होगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं अप्रैल मंथ की। तो अप्रैल मंथ की जो जीएसटीआर 1 की ड्यू डेट है वो है 26 मई और जीएसटीआर 3B की जो ड्यू डेट होती है वो 20 मई होती है। तो यदि आपने अभी तक फाइल नहीं की है अप्रैल मंथ की जीएसटीआर 3B, तो यदि आप 4 जून तक जीएसटीआर 3B अप्रैल मंथ की फ़ाइल करते हैं तो आप पे कोई इंटरेस्ट भी चार्ज नहीं होगा, 0% इंटरेस्ट लगेगा, मतलब कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा। और यदि आप 4 जून के बाद भी अपनी जीएसटीआर 3B अप्रैल मंथ की फ़ाइल नहीं करते हैं तो 4 जुलाई तक आप पे 9% का इंटरेस्ट लगेगा। और यदि आपने 4 जुलाई के बाद भी अपनी जीएसटीआर 3B अप्रैल मंथ की फ़ाइल नहीं की तो आप पे लेट फ़ी भी चार्ज होगी और 18% का इंटरेस्ट भी चार्ज होगा। अप्रैल मंथ की जीएसटीआर 3B फाइल कर लीजिए जिससे आप पे कोई इंटरेस्ट भी चार्ज नहीं होगा और कोई लेट फ़ी भी नहीं लगेगी। नेक्स्ट हम देखते हैं मई मंथ की जो जीएसटीआर 1 है उसकी ड्यू डेट 26 जून है और जीएसटीआर 3B की फ़ाइल करने की जो ड्यू डेट है वो है 20 जून। तो यदि आप मई मंथ की जीएसटीआर 3B जो है उसको यदि आप 5 जुलाई तक फाइल करेंगे तो आप पे ना कोई इंटरेस्ट लगेगा ना कोई लेट फ़ी लगेगी। लेकिन यदि आपने अपनी मई मंथ की जो जीएसटीआर 3B है 5 जुलाई से 20 जुलाई के बीच फाइल करी तो आप पे 9% का इंटरेस्ट चार्ज होगा, आप पे लेट फ़ी तो नहीं लगेगी लेकिन 9% का इंटरेस्ट चार्ज होगा। और यदि आपने मई मंथ की जो जीएसटीआर 3B है वो 20 जुलाई के बाद फाइल करी तो आप पे लेट फ़ी भी लगेगी और इसके साथ साथ आप पे 18% का इंटरेस्ट भी चार्ज होगा। अब हम बात करते हैं ऐसे टैक्स पेयर्स की जिनका टर्नओवर मोर देन 5 करोड़ है। तो जिनका टर्नओवर मोर देन 5 करोड़ है उनके लिए ज़्यादा रिलैक्सेशन नहीं दिया है। तो जैसा कि मार्च मंथ की जो जीएसटीआर 3B की ड्यू डेट थी वो 20 अप्रैल थी, तो ये जो मार्च मंथ की और अप्रैल मंथ की जो ये मैंने ग्रीन लाइन शो कर रखी है इनकी ड्यू डेट्स में कोई एक्सटेंशन नहीं हुआ है।
तो मार्च मंथ की जो GST 3B है मोर देन 5 करोड़ वाले टैक्स पेयर्स के लिए, उनकी ड्यू डेट 20 अप्रैल थी, तो 5 मई अब जा चुकी है। तो यदि 5 मई के बाद अब आप मार्च मंथ की GST 3B को फाइल करते हैं तो आप पे लेट फी भी चार्ज होगी और आप पे 18% का इंटरेस्ट भी चार्ज होगा। वही हम अप्रैल मंथ की GST 1 की बात करते हैं तो 26 मई भी ड्यू डेट जा चुकी है। और यदि हम अप्रैल मंथ की GST 3B की बात करें तो उसकी ड्यू डेट 20 मई थी, जो कि जा चुकी है। तो यदि अभी तक आपने GST 3B अप्रैल मंथ की फाइल नहीं की है, जिनका टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा का है, मैं उनकी बात कर रही हूँ, तो उन्होंने या यदि अभी तक अपनी GST 3B फाइल नहीं की है तो 9% की इंटरेस्ट के साथ वो अभी भी फाइल कर सकते हैं। यदि उन्होंने 4 जून के बाद अपनी GST 3B अप्रैल मंथ की फाइल नहीं की तो उनको 18% का इंटरेस्ट तो देना ही होगा, उसके साथ साथ उनको लेट फी भी लगेगी। यदि 4 जून तक आप फाइल कर देते हैं अपनी GST 3B अप्रैल मंथ की तो केवल आपको 9% का इंटरेस्ट ही देना होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं मई मंथ की जो आपकी GST 3B है, उसकी ड्यू डेट है 20 जून और GST 1 की है 26 जून। 20 जून तक आपको अपनी मई मंथ की GST 3B फाइल करनी है। और यदि आपने 20 जून के बाद अपनी GST 3B मई मंथ की फाइल करी तो आपको 9% का इंटरेस्ट तो चार्ज होगा ही, तो इसमें आपको कोई रिलीफ ज़्यादा नहीं दी गई है। और 5 जुलाई के बाद यदि आपने अपनी GST 3B मई मंथ की फाइल नहीं करी तो आपको 18% का इंटरेस्ट और उसके साथ साथ लेट फी तो लगेगी। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप अपनी जो मई मंथ की GST 3B है उसे 20 जून तक ही फाइल कर लीजिए, क्योंकि यदि 20 जून के बाद आपने फाइल करी, आप सोचें कि ये जो 5 जुलाई है तो ये 5 जुलाई तक आप फाइल तो कर लेंगे, लेकिन आप पर 9% का इंटरेस्ट चार्ज होगा। अब हम बात करते हैं ऐसे टैक्स पेयर की जो कि QRMP स्कीम में आते हैं और जिन्होंने क्वार्टरली ऑप्शन को ऑप्ट कर रखा है। तो हम बात करते हैं जो जनवरी, फरवरी, मार्च का जो क्वार्टर है उसमें जो कैटेगरी 1 में जो स्टेट्स आते हैं उनकी जो ड्यू डेट है GST 3B की वो है 22 अप्रैल, और जो कैटेगरी 2 में जो स्टेट्स आते हैं उनकी ड्यू डेट है 24 अप्रैल। क्योंकि जो आपका जनवरी, फरवरी, मार्च का क्वार्टर है उसमें तो आपको GST का पेमेंट GST 3B के थ्रू करना था, PMT 06 से करना नहीं था, तो इसलिए यहाँ पे नो PMT 06 लिखा हुआ आ रहा है। अब आपकी जो कैटेगरी 1 की जो ड्यू डेट थी GST 3B की वो 22 अप्रैल थी, जो कि जा चुकी है। लेकिन यदि आपने कैटेगरी 1 की जो GST 3B है उसको 7 मई तक फाइल कर दिया तो आप पे कोई इंटरेस्ट नहीं लगा होगा। लेकिन यदि आपने 7 मई के बाद अपनी GST 3B जो क्वार्टरली है वो फाइल नहीं की है तो आपको 21 जून तक फाइल करनी है विथ 9% इंटरेस्ट। 9% के इंटरेस्ट लगेगा आपका यदि आप 21 जून तक अपनी जो लास्ट क्वार्टर है जनवरी, फरवरी, मार्च उसको फाइल कर देते हैं तो। और यदि आपने 21 जून के बाद भी अपनी जो जनवरी, फरवरी, मार्च के क्वार्टर की GST 3B फाइल नहीं की तो आपको 18% का इंटरेस्ट तो लगेगा ही, साथ में आपको लेट फी भी लगेगी। कैटेगरी 2 की बात करें तो कैटेगरी 2 की जो GST 3B की ड्यू डेट है वह 24 अप्रैल है, उसको आपको 9 मई तक फाइल करना था यदि आपको 0% इंटरेस्ट पर अपनी GST 3B जो है रिटर्न फाइल करनी थी। और यदि आपने 9 मई तक भी अपनी रिटर्न GST 3B क्वार्टरली फाइल नहीं की है तो अब आपके पास नेक्स्ट ड्यू डेट है 23 जून। 23 जून तक आपको अपनी GST 3B क्वार्टरली फाइल करनी है विथ 9% इंटरेस्ट। 23 जून के बाद भी अपनी यदि आपने फाइल नहीं की तो आप पर 18% का तो इंटरेस्ट लगेगा ही, साथ में आप पर लेट फी भी चार्ज होने लग जाएगी। तो आपको पहले ये ड्यू डेट ध्यान रखनी, जो 0% इंटरेस्ट की जो मैंने डेट्स लिखी है उसको ध्यान देना है। इसको देख के करते हैं तो आप पे ना तो कोई इंटरेस्ट लगेगा ना कोई लेट फी लगेगी। और यदि ये डेट निकल गई है तो आपको 9% वाली ड्यू डेट ध्यान रखनी है कि मुझे केवल 9% का इंटरेस्ट देके ही अपनी रिटर्न फाइल करनी है। और यदि आपने ये ड्यू डेट भी निकाल दी तो फिर आपको 18% प्लस लेट फी का देना होगा। और नेक्स्ट जो हमारा फर्स्ट क्वार्टर है फाइनेंशियल ईयर 2021-22 का जो अप्रैल मंथ और मई मंथ, तो अभी क्वार्टरली जो टैक्स पेयर्स हैं उनके लिए अप्रैल, मई, जून का जो क्वार्टर अभी एंड हुआ नहीं तो उनको GST 3B, GST 1 तो फाइल नहीं करनी है, लेकिन इन्वॉइसिंग फर्निशिंग फैसिलिटी के थ्रू उनको जो इन्वॉइसेस अपलोड करते हैं मंथली वो करने हैं और एक PMT 06 के थ्रू GST का पेमेंट करना है। तो हम देखते हैं कि अप्रैल मंथ में
जो आईएएफ की फी ड्यू डेट एक्सटेंड हो गई थी। वैसे 13 मई होती है, ड्यू डेट 28 मई हो गई थी, जो कि जा चुकी है। और मई मंथ की जो आईएएफ की ड्यू डेट है वो 28 जून है। तो अभी आपके पास में 1 मंथ है पूरा आईएएफ के थ्रू अपने इन्वॉइसेस अपलोड करने के लिए फॉर मई मंथ। और अप्रैल मंथ के लिए जो PMT 06 के थ्रू जीएसटी का पेमेंट करने की ड्यू डेट है वो 25 मई है, जो कि जा चुकी है। उसको आपको 9 जून तक आप अपना जीएसटी का पेमेंट कर सकते हैं विदाउट इंटरेस्ट। बिना किसी इंटरेस्ट के आप 9 जून तक फॉर अप्रैल मंथ अपना जीएसटी का पेमेंट कर सकते हैं। तो यदि आपने अप्रैल मंथ का जो जीएसटी का पेमेंट है थ्रू PMT 06 नहीं किया है तो आपको 9 जून के बाद 9% का इंटरेस्ट देना होगा, और वो भी 9 जून से लेके 9 जुलाई तक ही आपको 9% का इंटरेस्ट लगेगा। यदि आपने अप्रैल मंथ का PMT 06 के थ्रू जीएसटी का पेमेंट 9 जुलाई तक भी नहीं किया तो 9 जुलाई के बाद आपका इंटरेस्ट का मीटर भर जाएगा और 18% की रेट से आप पे इंटरेस्ट लगेगा। और मई मंथ की बात करते हैं तो अभी आपके पास टाइम है। 28 जून आपकी आईएएफ की ड्यू डेट है और 25 जून आपकी PMT 06 की ड्यू डेट है। तो अभी आपके पास जीएसटी का पेमेंट करने के लिए भी ड्यू डेट है, तो आप 25 जून तक कर लीजिए। यदि आप नहीं कर पाते हैं 25 जून तक तो आपके पास 10 जुलाई तक का भी टाइम है कि आप 10 जुलाई तक बिना किसी इंटरेस्ट के अपने जीएसटी का पेमेंट कर सकते हैं। और यदि आपने 10 जुलाई तक भी पेमेंट नहीं किया तो फिर आपके पास 9% की रेट से आपको इंटरेस्ट देना होगा। और 9% का इंटरेस्ट भी कब तक लगेगा? 25 जुलाई तक। लेकिन यदि आपने 25 जुलाई के बाद भी अपना मई मंथ का जीएसटी पेमेंट है वो नहीं किया तो आप पे 18% का इंटरेस्ट चार्ज होने लग जाएगा। तो मैं अभी जो मई मंथ की ड्यू डेट्स हैं, जून में जो आपको पेमेंट्स करने हैं, जो रिटर्न फाइल करनी है, उसका एक अलग से वीडियो बना दूंगी जिससे आपको ड्यू डेट्स को रिकॉल करना ईजी हो जाएगा। अब हम बात करते हैं CMP 08 की, जो कि कंपोजिशन में चालान कम स्टेटमेंट है एक तरह का। इसका मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है कि कैसे हम CMP 08 को जीएसटी पोर्टल पे फाइल करते हैं। तो जनवरी, फरवरी, मार्च क्वार्टर की जो CMP 08 फाइल करने की जो ड्यू डेट थी वो 18 अप्रैल थी, जिसे 3 मई तक बढ़ा दिया गया था विदाउट इंटरेस्ट। और यदि आपने 3 मई तक भी अपना CMP 08 फाइल नहीं किया है तो अब आपको 17 जून तक विथ 9% इंटरेस्ट आप फाइल कर सकते हैं। अभी आपके पास और टाइम मिल गया है आपको विथ 9% इंटरेस्ट के साथ में CMP 08 फाइल करने का। और यदि आपने 17 जून के तक भी अपना CMP 08 फाइल नहीं किया तो फिर आप पर 18% की रेट से इंटरेस्ट चार्ज होने लग जाएगा। और जो कंपोजिशन डीलर्स हैं उनके लिए एक और भी बड़ी खुशखबरी आई है इसके साथ कि उनकी जो GSTR 4 है, जो कि फाइनेंशियल ईयर 2020-21 की जो एनुअल रिटर्न है उसकी पहले 30 अप्रैल जो कि उसकी ड्यू डेट होती है उससे बढ़ाकर 31 मई कर दिया था, अब उसे 2 मंथ्स के लिए और बढ़ा दिया है, 31 जुलाई कर दिया है। तो ये बहुत ही बिग न्यूज़ है कंपोजिशन डीलर्स के लिए। और जो ITC 04 है उनके लिए भी जनवरी, फरवरी, मार्च का जो क्वार्टर है उसकी भी ड्यू डेट 30 जून कर दी है। और अब हम बात करते हैं रूल 36 सब रूल 4 की, जो हमें बोलता है कि जो ITC आप क्लेम करते हैं वो आपको जो हमारा GSTR 2A और 2B के अकॉर्डिंग लेना होता है। तो जो रूल 36 सब रूल 4 बोलता है कि आप 5% एक्स्ट्रा में और ITC क्लेम कर सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पर जो आपका अप्रैल मंथ का ITC है और जो मई मंथ का ITC है वो आप अपने अकॉर्डिंग एज पर बुक्स आप ITC क्लेम कर सकते हैं। लेकिन जब आप जून मंथ का ITC क्लेम करेंगे तो उसे आप रूल्स 36 सब रूल 4 के अकॉर्डिंग लेना होगा और क्यूमुलेटिव बेसिस पर लेना होगा जून मंथ का जो ITC होगा। लेकिन अप्रैल और मई मंथ का जो ITC है वो आप एज पर बुक्स ले सकते हैं। तो आप इस चार्ट को प्रिंट निकाल लीजिए या कहीं पे लिख लीजिए जिससे आपको ड्यू डेट्स का ध्यान रहे। और इसके साथ साथ मैं आपको जो मई मंथ की ड्यू डेट्स है उसका मंथली मैं ड्यू डेट्स का वीडियो बनाती रहती हूँ, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए जिससे जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँ मेरी वीडियोस का रेगुलर अपडेट्स आपको मिलता रहे। और जो एमनेस्टी स्कीम आई है और जो लेट फी का वेवर्स मिला है उस पर भी मैंने अलग से वीडियो बनाया है, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।